मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। पश्चिम बंगाल के चुनाव हो गए, दोनों चरणों का मतदान हो गया और आज 15 बूथों पर पुनर्मतदान भी हो जा रहा है। वो पुनर्मतदान हो रहा है इस समय और 15 बूथ कुल 77 की शिकायत आई थी और अंत में चुनाव आयोग को लगा कि नहीं, 15 को तो रीपोल कराना ही चाहिए। बाकी जगह उनको लगा होगा कि छोटी गड़बड़ है, उतनी बड़ी गड़बड़ नहीं है कि रीपोल कराएं। अब 1 मिनट का मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। वैसे तो आप लोग पिछले मतलब 2-3 दिनों में जितना कुछ देख चुके हैं, तो उससे जैसे मैं अनुमान लगा रहा हूँ, हर किसी को अनुमान लगा रहा है कि ऐसे हर कोई अनुमान लगा रहा है कि ऐसे ममता बनर्जी कभी चिढ़ती नहीं थी, ऐसे हारी हुई नहीं दिखती थी, ऐसे वो परेशान नहीं होती थी, ऐसे धमकी नहीं दी जाती थी कि अगर प्रोवोकेटिव अमित शाह ने कहा कि गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे तो फिर वायलेंस होगा ही, पोस्ट पोल प्री पोल प्रोवोकेशन हुआ तो पोस्ट पोल वायलेंस होगा ही, ऐसे बहुत सी चीज़ें कही जा रही। मैंने टीवी चैनलों पर भी कहा और यहाँ आप लोगों से भी चर्चा में कहा कि देखिए, ममता बनर्जी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर जैसी है और शुभेंदु अधिकारी की इनकमिंग जैसी है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से मैंने देखा है कि वो एक थोड़ा सा स्थिर भाव में आ रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति राजनीति में है, एक तरीका होता है, नीचे रहता है तो कुछ दूसरी तरह रहता है। अगर ऊपर पहुंचते हुए अपने आप को सुधार ले, अच्छा कर ले तो बहुत अच्छा है। हालांकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती ये होगी कि जो भाजपा के लोग हैं मूल और संघ के लोग हैं वो कितना सर्वाइव कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि एक डर बहुत बड़ा है कि जो कम्युनिस्टों के समय से शिफ्ट हो गया तृणमूल में, अब तृणमूल से वो भाजपा में भी न शिफ्ट हो जाए। वही गुंडे, वही अपराधी, वही तोलाबाजी, वही कमीशनखोरी, वही कटमनी, वही सिंडिकेट, वही क्लब कल्चर, तो फिर तो कुछ रह नहीं जाएगा। अब वो हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में वो नहीं होगा, उम्मीद कर रहे हैं। अब चूंकि जिस तरह की वहाँ हिंसा होती है वो सचमुच थोड़ा चौंकाने वाली भी है, थोड़ा परेशान भी करती है लोकतंत्र। लेकिन जो मैं एक बात लगातार कह रहा हूं कि दरअसल अब जो शुभेंदु अधिकारी का व्यवहार है वो बता रहा है कि कैसे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लायक है, या कहें कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठ सकते हैं। तो 1 मिनट का आप ये सिर्फ वीडियो सुन लीजिए, खुद आपको समझ में आएगा और उसके बाद मैं इसकी बात फिर से करूंगा। आना चाहिए, जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बंगाल शांति विराज करे, ये सुनिए। अच्छा रहे। चुनाव हो गया है, काउंटिंग में सब लोग को आना चाहिए। जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बंगाल बार वायलेंस हुआ 2021 में, इस बार सबको शांति रखना चाहिए। जो तीखी नोक-झोंक चुनाव के दौरान हो गया है उसको खत्म हो जाना चाहिए। कोई नेता के ऊपर नहीं चोट होता। हम लोग का, मेरा पास सीआरपीएफ सिक्योरिटी है, ममता जी का पास 1-1.5 हजार राज्य सुरक्षा बल है, सब है, लेकिन हम लोग को तो कुछ नहीं होता। बुलेट प्रूफ कार है, आम जनता को नुकसान पहुंचाता है, आम कार्यकर्ता का ऊपर आघात होता है। कृपा करके बंगाल में शांति बनाए रखे। जनता जनादेश दे दिया है, उसको अच्छा तरीके से करने दीजिए। और इलेक्शन कमीशन और केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य पुलिस, कलकत्ता पुलिस, सबका साथ कोऑपरेशन करना हर कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट का काम है। देखिए, ये एक जो है ना, अच्छा रहे। 1 मिनट का ये वीडियो है, इसीलिए मैंने दिखाया आपको। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि आप उस तरह से शेयर क्यों नहीं करते। ठीक है, मैंने कहा कि ये भी एक तरीका हो सकता है, तो आप लोगों को बात तो समझ में आ ही रही। ये 1 मिनट का वीडियो बता रहा है कि शुभेंदु अधिकारी को अब मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्योंकि ये व्यक्ति क्या कह रहा है, हमारे पास सीआरपीएफ है, ममता जी के पास राज्य सुरक्षा बल है, सब कुछ, सबके पास सब है, बुलेट प्रूफ कार है, इतनी सिक्योरिटी रहती, उनका कुछ तो होता नहीं नेताओं का। हिंसा का शिकार कौन होता है? सामान्य कार्यकर्ता। जान किसकी जाती है? सामान्य कार्यकर्ता या सामान्य व्यक्ति। नुकसान किसका होता है? सामान्य कार्यकर्ता या सामान्य व्यक्ति। शुभेंदु जी की जो चिंता है वो राज्य के मुख्यमंत्री की तरह अपने राज्य के लोगों की। वो मुख्यमंत्री नहीं है अभी वो नेता विपक्ष हैं। ममता जी के मुंह से मैंने कभी इस तरह की भाषा नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी। सबकी चिंता उनको करनी चाहिए थी ना, सबको एक साथ लेकर उनको चलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं चली।
और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको जरा ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या बंगाल ने इन सारी चीजों को फैक्टर इन किया है और उसके आधार पर भी ममता को अबाउट करने की तैयारी है। और मैं शुभेंदु जी की भाषा में कहूं, भाई मैंने अनुमान लगाया, मुझे लगा कि 154 प्लस ये ऐसी सीटों का अनुमान मैंने किया, हो सकता है कि ममता जी जीत जाए, तो न तब उनको गड़बड़ करना चाहिए, न ममता जी हार जाए तब उनको गड़बड़ करना चाहिए। किसी राज्य में 2 हफ्ते 4 हफ्ते यानी 1 महीने 2 महीने केंद्रीय बलों को रहना पड़े लोगों की जान बचाने के लिए, ये क्या लोकतंत्र की निशानी है क्या? ये अच्छा है क्या? ये तो बहुत खराब राजनीति है। और मुझे अच्छा लगा, भाई शुभेंदु भी कह सकते थे, वे सेंट्रल फोर्सेज है ही हैं, सब कुछ है, तो वो भी उस तरह की बात कर सकते थे, लेकिन अच्छा है कि वो उस तरह की बात नहीं कर रहे। ये नहीं बढ़ना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, जो भी परिणाम आए उसको स्वीकार किया जाता है, स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। लोकतंत्र की खूबसूरती यही। लेकिन जो 1 मिनट का ये वीडियो बता रहा है, वो बता रहा है कि शुभेंदु अधिकारी नेता के तौर पर बहुत परिपक्व हुए, बहुत बेहतर हुए, मुख्यमंत्री की कुर्सी के योग्य हो चले। और बाकी वो वाली चिंता तो रहेगी कि भाजपा के मूल और संघ विचार के लोग, क्योंकि बड़ा योगदान रहा है उनका, वो कितना इसमें सर्वाइव कर पाएंगे, कितना हिस्सा बचेगा उनका, सरकार बनती भी है भाजपा की तो उसमें कितना हिस्सा होगा, ये बड़ी बात है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।